Hello students, welcome to Learn India Everyday Platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उन ग्राफ्स को जो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम्स के कारण प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्जाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं उन ग्राफ्स को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होते हैं पॉइंट चार्जेस के कारण। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके कारण प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ग्राफ्स हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के साथ और फिर हम उसे मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम आज जो ट्रेस करेंगे वो होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जब हम किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने पिछले सेशन में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r²। बच्चों हम जानते हैं 1/4πε0 एक कांस्टेंट है। Q, एक बार आपने चार्ज सेलेक्ट कर लिया तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। जो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ है वो है आपकी स्मॉल r, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो मैं अगर यहाँ पे इस r की दो लिमिटिंग वैल्यू को पुट करता हूं, मैं अगर लिखता हूं इफ r = 0 विच मीन्स मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जो इस चार्ज q के बिल्कुल पास में है और उस कंडीशन में r की वैल्यू क्या होने वाली है 0। मैं अगर यहाँ r की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी, क्योंकि इस रिलेशन में r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैं अगर r की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा इन्फिनिटी। अब इस r की वैल्यू को मैं आगे बढ़ाता चला जाऊं और लास्ट में इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करूं इफ r = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस चार्ज Q से बहुत दूर रखा हुआ है। अब r = अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है 0। अब अगर हम यहां पर ये अज्यूम कर लें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है उसे मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी उसको मैं लेके चलूंगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको मैं लेके चलूंगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस पे, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे माइनस y एक्सिस पे, और जो हमारी डिस्टेंस है r उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस पे। तो चलिए अब इस बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हम इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करेंगे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये है मेरी x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर जिसको हम ओरिजिन कहते हैं यहां हमने अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लेस किया हुआ है। तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज जिसके कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाना चाह रहा हूं। अब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो बच्चों हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटसाइड निकलती है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड की,
तो ये टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस होगी, जबकि मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ये जो मेरा रीजन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, सॉरी राइट हैंड साइड वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। r इक्वल टू 0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है इन्फिनिटी और r इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू होने वाली है 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां r इक्वल टू 0 होगा वहां कहीं इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगी पॉजिटिव वाई एक्सिस से, और जैसे जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करूंगा, विच मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा, एट r इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होगी, और टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम नेगेटिव लेके चलेंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहां लेंगे, माइनस वाई एक्सिस पे। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा माइनस वाई एक्सिस से, जहां r इक्वल टू 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, लेकिन जैसे जैसे मैं डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा एट r इक्वल टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। तो ये मेरा ग्राफ होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का। यही बेसिक कंसेप्ट लेके हम ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो देखें किस तरह से, मेरे पास अगेन x एंड y एक्सिस है, मैं अज्यूम कर लेता हूं ये x एक्सिस x डैश, y एंड y डैश, और सेंटर के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज की जगह बच्चों हम प्लेस करेंगे नेगेटिव चार्ज को। तो एक नेगेटिव चार्ज मैंने इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। हम ये जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज आती है, और टुवर्ड्स द चार्ज आती है इसका मतलब ये हुआ कि LHS पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा, जबकि RHS तरफ, RHS साइड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो मैं अगर सबसे पहले ट्रेस करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैं उसको लेके चलूंगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जहां r इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, सॉरी r इक्वल टू 0 होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो मैं इस ग्राफ को पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट करूंगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, एंड एट द एंड पॉइंट वेयर r इक्वल टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मुझे LHS साइड में मिलेगा। ठीक इसी तरह से मैं अगर बात करूं RHS साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये आपका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, और नेगेटिव x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर लेके चलते हैं। अब ये जो नेगेटिव y एक्सिस है इस पे r इक्वल टू 0 पे E इक्वल टू इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे मैं r की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होके एट लास्ट पॉइंट जहां r इक्वल टू इन्फिनिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ ट्रेस किए। नेक्स्ट सेशन में हम इन ग्राफ को ट्रेस करेंगे मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।